इस टॉपिक के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कम से कम एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। आज आप जानेंगे कि आपका धर्म किस नंबर पर आता है। इस दौर में आपका वक्त कितना कीमती है मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों, दुनिया को और इंसानों को देखकर ताज्जुब होता है। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब ये देखकर होता है कि एक ही जैसे दिखने वाले इंसान अलग अलग धर्म और संप्रदाय में कैसे बटा हुआ है। दुनिया के इन अलग अलग कम्युनिटीज़ की मानसिकता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो लोग अलग अलग फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुए अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जबकि हकीकतन ये देखने को मिलता है कि हर इंसान के बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर एक समान होता है। यहाँ तक कि लोगों के रगों में जो खून दौड़ता है उसके रंग और प्रॉपर्टी में भी कोई फ़र्क नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि एक ही जैसे दिखने वाले दुनिया के सभी लोगों की शुरुआत किसी एक ही पॉइंट से हुई है। वो पॉइंट क्या है, ये सभी धर्मों में लगभग एक ही व्याख्या मिलती है। भले ही लैंग्वेज के एतबार से लोग अलग अलग नाम से जानते हों। जैसे इस्लाम धर्म में आदम का जिक्र आता है, वहीं ईसाई और यहूदी धर्म में इसी का बदला हुआ नाम एडम और सनातन यानी हिंदू धर्म में मनु के नाम से जाना जाता है। यहाँ नाम भले ही बदला हुआ हो, लेकिन सबका मतलब एक ही है। इस रिजल्ट से ये क्लियर हो जाता है कि पूरी इंसानियत को किसी एक ही क्रिएटर ने बनाया है। आप खुद सोचिए, अगर कई क्रिएटर ने बनाया होता तो हर इंसान की बनावट एक दूसरे से अलग होती। जैसे किसी का आँख की जगह मुंह होता, कान की जगह नाक होता, या किसी के पेट की जगह ब्रेन होता, या किसी के ब्रेन की जगह पेट होता। मतलब पूरे बॉडी की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होती। चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने धर्म की, कि शुरुआती दौर में कौन सा धर्म हुआ करता था। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंसान को आखिर धर्म की ज़रूरत क्यों है। इससे ये पता चलेगा कि वास्तव में किसी भी धर्म की हकीकत क्या है। किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए इंसान के पास 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू इस पूरी दुनिया की चीज़ों और इस दुनिया के बाद की भी दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है। सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंसान की 5 सेंसेस, यानी आँख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श, जिससे देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या छूकर जानकारी ली जाती है। ऐसे ही हमारा दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारी रीजनिंग, जिससे हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इन दोनों सोर्सेज का एक लिमिट है। कोई भी अगर इस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हर हाल गलती करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मकान है या इमारत, ये जानने के लिए उसे अपना पहला सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी आंखों से देखेगा कि वो एक मकान है, लेकिन सिर्फ आंखों से देखकर ही और अधिक जानकारी नहीं ले सकता, इसलिए उसे अपना दूसरा सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके रीजनिंग से पता चलेगा कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ मकान अपने आप नहीं बन सकता, बल्कि किसी ने इसे डिजाइन किया होगा, इंजीनियर नक्शा खींचा होगा, कंस्ट्रक्टर लेबर और कारीगर से इसको बनवाया होगा। जैसे ये सब जानने के लिए हम बिना रीजनिंग के देखकर या सुनकर पता नहीं कर सकते, उसी तरह इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इन दोनों सोर्सेज से नहीं जाना जा सकता। हम इंसानों को जब किसी क्रिएटर ने बनाया है तो उसका कुछ मकसद भी होगा, कुछ नियम भी होंगे और कुछ शर्तें भी होंगी। उस क्रिएटर की पहचान, उसका मकसद, नियम और शर्तें इंसान न तो अपने सेंस से पता कर सकता है और ना ही अपने रीजनिंग से। अगर पता करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली गलती करेगा। इसके अलावा इंसान का आपसी ताल्लुकात, जीने और मरने की प्रक्रियाएं, लोगों की समस्याएं और उसका समाधान, ये सब कुछ जानने के लिए हमें तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे रेवलेशन यानी वही कहा जाता है। ये ईश्वर द्वारा रहस्य से पर्दा उठाने वाली बातें होती हैं। तमाम इंसानों में से ईश्वर अपने ख़ास बंदे को चुनता है और लोगों को संबोधित करते हुए उस पर वही नाजिल करता है, जिसे पैगंबर, दूत या प्रॉफिट कहा जाता है। शुरुआती दौर में हजरत आदम और उनकी औलाद एक ही ईश्वर की उपासना करते थे और उसकी तमाम नियम, शर्तों और सिद्धांतों पर बाखूबी अमल करते थे, और एक अरसे तक सभी लोग एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। फिर शैतान ने लोगों को बरगलाना शुरू किया, जिससे कम्युनिटी में बिगाड़ पैदा हुआ। लोग सत्य मार्ग छोड़कर गुमराही में फंसते चले गए, और जब लोगों में हराम हलाल की तमीज़ नहीं रही तो ईश्वर ने लोगों को सत्य के रास्ते पर बुलाने के लिए उन्हीं लोगों में से अपना एक पैगंबर सेलेक्ट किया, जिनका नाम इदरीस बताया जाता है। जिन लोगों ने उनकी बात मानकर राह हक इख्तियार किया वो ईमान वाले हुए, और जिन्होंने इनकार किया और अपने जिद पर अड़े रहे वो काफिर हुए। इस तरह यहाँ 2 धर्मों का विभाजन हुआ। अब यहाँ 2 फेज बनता है।
अगर इनकार करने वाले कम्युनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो पैगंबर का हक के रास्ते पर बुलाने को नया धर्म कहा जाएगा, लेकिन अगर हकीकी नज़रिए से देखा जाए तो इनकार करने वालों ने नया धर्म बना लिया था, क्योंकि पैगंबर ने तो उन्हें उसी रास्ते पर बुलाया था जिस पर उनके पूर्वज हुआ करते थे। वे लोग भी एक ईश्वरवादी थे और इन्होंने भी एक ईश्वरवादी के तरफ ही बुलाया था। इससे भी ज़्यादा बुराई और गुमराही फैली जब इस कौम में भी बिगाड़ पैदा हुआ। तब ईश्वर ने इनकी इस्लाह के लिए हज़रत नूह को एज ए पैगम्बर मुंतखब किया। तब तक लोग इतने बिगड़ चुके थे कि उनका इनकार भी किया और उनको झुठलाया भी, क्योंकि तब तक वो लोग बुत परस्ती में लीन हो चुके थे। अपने संतों और बुजुर्गों का पुतला बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। 950 सालों में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। तब उनके अमाल और उनके झुठलाने के सबब कुदरत ने तूफान के जरिए उन सब को हलाक कर दिया और नूह और ईमान वालों को नूह की कश्ती के जरिए बचा लिया। इसका जिक्र हर धर्म में अलग अलग नाम से आता है। इस्लाम में नूह की कश्ती के नाम से जाना जाता है, हिंदुइज्म में मनु का नौका और क्रिश्चियनिटी और जेविश में नुआज आर्क के नाम से जिक्र मिलता है। तब तक दुनिया की जितनी आबादी थी सब नष्ट हो गई। कश्ती में जो लोग सवार थे उन्हीं की नस्लों से आज दुनिया की पूरी आबादी फैली हुई है। वो कौम जो ईश्वर के साथ शिर्क और पैगंबर का इनकार करती थी वो सब वहीं ख़त्म हो गए, लेकिन अगले कौम में बिगाड़ और गुमराहियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हर दौर में जब जब लोगों में बुराइयां फैलती थी और लोग अपना मकसद भूलकर ईश्वर के नियमों की धज्जियां उड़ाते थे और उसकी उतारी हुई किताबों में अपने ख्वाहिशों के मुताबिक बदलाव करते थे, तब ईश्वर अपना पैगंबर भेजकर उनकी इस्लाह करवाता था और उनको सही ट्रैक पर बुलाने के लिए दावत दिलवाता था। लेकिन अक्सर लोग उनका इनकार करके अलग अलग धर्म में विभाजित होते चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लगभग 1,24,000 पैगंबरों का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह यानी ईश्वर का फरमान है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट क़यामत आएगी। अब हम नहीं बताएंगे कि सबसे प्राचीन धर्म कौन है। आप अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो और हकीकी नज़रिए से देखो कि हकीकत क्या है। दुनिया में अक्सर जो लोग बुत पूजते हैं वो अपने पैगंबरों और बुजुर्गों के बुतों की पूजा करते हैं। हालांकि उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करना। खासकर हिंदुइज्म में श्री राम, श्री कृष्णा या शिव शंकर, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मेरी पूजा करना। यहाँ तक कि वेदों में तो बुत पूजा की अवहेलना की गई है और इसका सबूत मिलता है कि ईश्वर एक है। चारों वेदों में 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में से कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो कई खुदाओं और मूर्ति पूजा का पक्षधर हो। ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 1 का पहला श्लोक है, माँ चिदम्याद्वी शंतता, अर्थात किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके, वही सत्य है और उसकी पूजा एकांत में करो। यजुर्वेद अध्याय 40 का 9वां श्लोक है, अंधात्मा प्रविशन्ते ये असंभूति मुपस्ते, अर्थात वे लोग अंधकार में हैं और गुनहगार हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूरज, चांद, ज़मीन, पेड़, जानवर वगैरह। श्लोक में आगे लिखा है, वे लोग और भी ज़्यादा गुनहगार और अंधकार में हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा। सांसारिक वस्तुएं जैसे जिन्हें इंसान खुद बनाता है, जैसे टेबल, मेज, चित्र, पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति वगैरह वगैरह। एकेश्वरवाद और बहुदेववाद में अंतर और स्पष्टीकरण हर धार्मिक किताबों में डिटेल्स में लिखी हुई हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अगर किसी को मेरी बातों से इत्तेफाक न हो तो उसे चाहिए कि वो सारी धार्मिक किताबों का अध्ययन करे और अपने सेंस और रीजनिंग से हकीकत की तलाश करे। नसीहत हासिल करने वालों के लिए किताबें भरी पड़ी हैं। खैर, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे कोई सबसे पुराने धर्म पर बहस करता हो तो मेरी सलाह है कि उसे ये वीडियो ज़रूर प्रेफर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक और हकीकत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।